ओम शांति। आज के 4 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान भूल, तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाबा की याद में रहना है। हम रूहानी यात्रा पर हैं। हमें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल करके अब वापस घर चलना है। एक बाबा की याद में रहना है। आज की मुरली से प्रश्न है, साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है। साक्षी हो करके हमें कौन सी बात खुद से पूछनी है। उत्तर है, जैसे बाबा साक्षी हो हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाबा को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं कि नहीं। ऐसे खुद से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। खुद से भी ये बात हमें पूछनी है कि मैं खुद को कितना सौभाग्यशाली समझता हूँ। कितना खुशी रहती है ये भी पूछना है। बाबा से पूरा वर्षा लिया है, ये सवाल भी है। वारिस बनाए हैं, ये सेवा का सवाल भी खुद से पूछना है। योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। कल की मुरली में बाबा ने कहा ना, पापों का बोझा बहुत है तुम्हारे। तो हमने अपने पाप भस्म करके और पुण्य आत्मा बने हैं। आज की मुरली से गीत है, रात के राही थक मत जाना। थकना भी नहीं है और बाबा को याद करते करते सोना भी नहीं है। अमृत वेले याद करते हैं तो सो जाते हैं ना। ओम शांति। ये बच्चों को समझाया हुआ है, जैसे आत्मा शांत स्वरूप है वैसे परम पिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वो ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ करते हैं, परंतु है सब गलती। मनुष्य जो कुछ करते हैं सब मनुष्यों की सुनी सुनाई पर। साधु संतों ने सुना दिया और बस उसी पे चलते रहते, करते रहते। जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं, उसका नाम हो जाता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अब बाबा कहते हैं, हे रात के राही, किधर के राही? बाबा पूछते हैं। परम धाम के राही हैं हम, है ना। ये हो गई रूहानी यात्रा रूहों के लिए। आत्माओं के वापस जाने के लिए यात्रा है। गाइड तो जरूर चाहिए ना। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य मुख्य सब स्थान दिखाने के लिए। परम पिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा जाता है। भिन्न भिन्न जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ एक गाइड आगे मिलता है और वो सब चीज़ें वहाँ बारीकी से दिखाते हैं कि यहाँ ये जगह है, यहाँ ये चीज़ है। ये माताएं भी घूमने जाती है मथुरा वृंदावन, तो वहाँ भी इनको गाइड मिलता है ना। तो एक खास व्यक्ति होता है, वो बताता रहता है यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है।
जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प के लिए भक्ति करते आए हैं। कहते हैं आओ हमको अपने परम धाम में ले चलो। वो जिस्मानी यात्राएं हैं अनेक प्रकार की। कितने जिस्मानी पंडे हैं, रूहानी पंडा एक ही है। उन्होंने फिर पांडव सेना शक्ति सेना दिखाई है। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा बैठ समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वो हमारा बाबा है। तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के पास जाना चाहिए, है ना। बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने के लिए। यहाँ ये है दुख धाम, पतित दुनिया नरक। हेल नाम तो है ना। गाते भी हैं लेफ्ट फार हेवनली गो, हेवनली अबोर्ड। जरूर कोई नई चीज है। फलाना पार निर्वाण गया, स्वर्ग गया। मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई है सो कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। अब वो ये नहीं जानते कि ड्रामा है, ये नहीं जानते कि ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा में भी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। परमात्मा से भी तुम पार्टधारियों का तो और ही ज्यादा पार्ट है। वो तो है ही रचयिता, डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे ज्यादा पार्ट है। शुरू से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। सतयुग त्रेता में तो बाबा का पार्ट है ही नहीं। वहाँ बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता है। इस समय मैं बहुत सेवा करता हूँ। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राजी करना पड़ता है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वो समझते हैं बस हमने ईश्वर को पाया। अब भक्तों का नाम कितना है, वो है भक्त माला और ये है रुद्र माला। ज्ञान माला में भक्ति नहीं है। वो तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण करके भक्तों का भी उद्धार करते हैं। उन्हों की ही फिर रुद्र माला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। ये नहीं कि क्या करें, गृहस्थ के धंधे ही बहुत हैं। बाबा की याद बढ़ानी है। कल की मुरली में ही बाबा ने कहा था ना 8 घंटा सेवा पर रहना है। वो है बहुत मीठा बाबा। बाबा रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। सब कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मना भव। मैं आया हुआ हूँ तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने ये राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। तुम अपनी कर्मेंद्रियों का आधार लेते हो, मैं इनके कर्मेंद्रियों का आधार लेता हूँ। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। पहले पहले तो निश्चय करना है मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। इस देह का भान भूल जाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूँ, तो मेरी श्रीमत पर चलो। देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। एक बाबा को याद करना है। मेहनत बगैर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है। जो ज्ञान मेरे में है वो अब तुम्हारे में भी आ गया है। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बीज में इतना सारा झाड़ निकलता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है। फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाबा कहते हैं अब इस पुराने झाड़ को भूलो,
अब सिर्फ मुझे याद करो। अब सिर्फ बाबा को याद करना है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग और रचना का ज्ञान देता हूँ। ये रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, ये है ड्रामा को समझना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्यों को। मुख्य है गीता, गीता का नाम है। गीता में है भगवानुवाच, ऐसे नहीं व्यास भगवानुवाच। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी वो तो पीछे लिखी गई है, इस समय लिखे वो तो विनाश हो जाएगी। तुम ये सभी करके 2-4 हजार बनाएंगे, वो गीताएं तो लाखों करोड़ों की अंदाज में है। फिर भी यही पुराने शास्त्र निकलते हैं जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर बाई अक्षर है वही निकलेंगे, निकलेगा ड्रामा में वही नूंद है। जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय लिखेंगे भी जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनेंगे। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे। द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं कल्प कल्प मैं संगम पर ही आता हूँ। कौन से युग में आते हैं बाबा? संगम युग पर। गाइड तो अंत तक साथ होगा। वो गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। बाबा कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है। वो गुरु तो चोला छोड़ देते हैं, फिर उनके शिष्य बैठ जाते हैं। फिर वो चोला छोड़ेंगे, फिर उनके शिष्य बैठ जाएंगे। गद्दियां चलती रहती हैं। परंतु इधर ऐसा नहीं है। बाबा कहे मैं आया हूँ, लेकर के ही जाऊंगा सभी को वापस। मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। ये बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। मन मना भव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। यही कहते हैं कि मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा। राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूँ। मैं कलप कलप आकर स्थापना करता हूँ। इस समय ही आऊंगा। ये भी ड्रामा के वश है, हम भी ड्रामा के वश है। साक्षी हो करके हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाबा को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा से पूरा वर्षा लिया है। ऐसे भी नहीं बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। ये पढ़ाई है। जितना जो पुरुषार्थ करे, स्कूल में पढ़ा जाता है तो मुख्य लक्ष्य रहती है ना। तुम जानते हो हमें 5000 वर्ष पहले माफिक हूबहू बाबा आकर राजयोग सिखला रहे हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। परमात्मा पढ़ाते हैं तो जरूर भगवान भगवती बनाएंगे ना। भगवान पढ़ाता है तो जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। जैसे वकील वकील बनाता है। भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु है तो देवी देवताएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तुम जानते हो कैसे बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य लक्ष्य भी बुद्धि में है। क्या है हमारा मुख्य लक्ष्य?
हमें बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। तुम जानते हो कैसे बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं? चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे? ये ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकता। ये चित्र आदि बाबा ने बनवाए हैं। बाबा थोड़े ही चित्रकार थे। ये चीज और कोई बनवा नहीं सकता है। ये मैप्स है, ये झाड़ है, बीज ऊपर है, कलव वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता है। सतयुग में दुख का नाम ही नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे। वो अब और धर्मों में चले गए हैं, फिर निकलते आएंगे। ये भी आगे हिंदू धर्म हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, परंतु वो फिर भी हिंदू समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम कोई है ही नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली करके हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की इन लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। पीताम्बर ये है सतयुगी सूर्यवंशी ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है, रस्म रिवाज अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरधारी कहते। पीताम्बर माना पीला, पीला सोना होता है, तो सूर्यवंशी घराना। तो अब ये निश्चय करना है कि बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाबा को याद करते रहेंगे, तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाबा के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज सहज है दूसरों को समझाना। बाबा कहते हैं, भगवानुवाच कभी सुना है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही पिता है। बाबा और वर्षे को याद करना है। महाराजा बनना चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है? महाराजा तो बनना चाहते हैं, प्रजा कितनी बनाई बाबा के वो बताओ अभी। ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी और तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे, वो भी मेहनत करके बनाना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हारे हार है। बाबा से शक्ति लेनी है। ये मेहनत तुम बच्चों को करनी है। दूसरों को वारिस बनाना, प्रजा बनाना, शक्ति लेना, ये मेहनत भी हमें ही करनी है, बाबा कहते हैं। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो। बाबा पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे, बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश भी करेंगे। कोई कोई पूछते हैं ना, क्या करें, योग में बड़े संकल्प आते हैं, तो बाबा उसका जवाब देते हैं कि तूफान तो बहुत आएंगे, बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी,
फिर कहेंगे ये तो माथा ही खराब हो पड़ा है, हैं? जो बीमारी आदि कभी नहीं हुई सो अब होती रहती है। विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं बनना है। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सीकी लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखाई है। कौन सी फर्स्ट क्लास यात्रा सिखाई है? आज गीत में था ना, रात के राही थक नहीं जाना। हाँ? हम परम धाम के राही हैं, तो मन से उस यात्रा पर जाते रहते हैं। जो यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। उसी रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना है। भूलना तो है सब कुछ, लेकिन बाबा की श्रीमत पर। सेकंड पॉइंट है, कभी भी माया के तूफानों में कमजोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। कौन से तूफानों में? माया के तूफानों में क्या नहीं बनना? कमजोर भी नहीं बनना, और बाबा से हमारा विश्वास डगमग नहीं होना चाहिए। संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। कोई भी बात हो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उलझ नहीं जाना है। वरदान दिया बाबा ने। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो। चार बातें। शक्ति के, दूसरा गुणों के खजाने से, तीसरा ज्ञान के खजाने से, और चौथा खुशी के खजाने से भरपूर रहो। तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा, और खड्डे में गिरने से मौत आएगी। तो जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मौत आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का ठेका लेने वाले। टेढ़े को सीधा करने वाले, ऐसा ठेका उठाने वाले। ऐसे ठेका लेने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो ध्यान की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। स्लोगन है, रूहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। रूहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। अच्छा, सभी बाबा के रूहानी गुलाब भाई बहनों को ओम शांति। ये थी बाबा की आज की 4 तारीख की मीठी मुरली। ओम शांति।
आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज सार में बाबा ने मुख्य दो बातें कही। फर्स्ट, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। बाबा कहते हैं कि कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते हैं। सेकंड, एक बाप की याद में रहना है। फिर बाबा ने बड़ी ही मीठी बात कही कि गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। फिर बाबा ने कहा कि अब हमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। बाबा कहते कि पहले पहले तो निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब बाबा आए हैं हमें वापस ले जाने, तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। देह सहित देह के सभी संबंध को भूल जाना है। बाबा कहते कि मेहनत करोगे तो बादशाही जरूर मिलेगी। फिर बाबा ने मुख्य तीन बातें कही कि एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखना है, चक्र को फिराना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि अब यह निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जब हम बाप को निरंतर याद करते रहेंगे, तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। हम बाप के पास सरेंडर होते हैं, पुण्य करते हैं, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। फिर बाबा ने बड़ी ही विशेष बात कही कि प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी है। माया जीत, जगत जीत बनना है, बाप से शक्ति लेनी है। बाबा कहते कि कोई भी बात में मूंझो नहीं, अगर मूंझते हो तो पूछते रहो। बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। आज का वरदान, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो, तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा और खड्डे में गिरने से मौज आएगी। जो कमजोर और खाली होते हैं, उन्हें संकल्पों की मौज आती है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। बाबा कहते तुम हो शक्ति अवतार, अर्थात टेढ़े को सीधा करने वाले। बाबा कहते तुम्हें कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि रास्ता टेढ़ा है। आज का स्लोगन, रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। अच्छा, ओम शांति।